इसका असर लगे, क्योंकि मैं खाली हाथ जाता हूँ, संत का सम्मान नहीं अपमान किए हो। मेरी बात खत्म नहीं हुई। हम ब्राह्मण अलख निरंजन मंगाओ क्या व्यंजन। हाँ तो नर्क में हमारी सीट कंफर्म है अब गाइस, मेरी सीट कंफर्म नर्क में। मैं बोला मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते इन सब चीजों के लिए, ऐसा पैसा देने के लिए कहीं पे भी। तो सरापने लगे एकदम, बोले कि जा बेटा तू ऐसा ब्राह्मण को भगा रहा है दरवाजे से, ऐसा थोड़ी होता है। सो गाइस राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आज फिर हम लोग चल पड़े कॉलेज, मतलब मैं चल पड़ा कॉलेज। हम बोलने की आदत पड़ गई ना, तो वही टाइम हो गया रोज वाला ही 6:55। निकलते निकलते पता नहीं कैसे कितना भी जल्दी उठ जाओ वही टाइम हो ही जाता है। आज तो फिर भी ठीक 30 को उठा था 6:30 बजे, तो हो गया। और आज गाइस लड्डू कॉलेज स्कूल नहीं गई है क्योंकि आज सैटरडे है, और सैटरडे को वो उसका स्कूल जाना रह ही जाता है। कुछ ना कुछ कारण हर बार रहता है, हर सैटरडे को जो रह ही जाता है। तो अच्छा है, चलो अभी नाश्ता वास्ता का कुछ है तो लड्डू बना के दे देगी और रखी रहेगी जब तक मैं आऊँगा। तो अभी चलते फटाक से कॉलेज, लेट हो जाता है रोज, तो आज भी लेट हो गया है। Three hours later. सो गाइस फाइनली मेरा पेपर देके हो गया है। नमस्कार गाइस। तो मेरा पेपर देके हो गया है और आज ठीक ठाक गया, मतलब अच्छा गया। और मैं चला अभी घर पे, मतलब आधा पेपर पे लिखना था, आधा सॉल्व करना था, डीएसए का था। अच्छा ही था लेकिन मज़ा आ गया। बाकी पूरा टाइम पास इधर उधर देखते ही बीत गया मेरा बाद में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये 2-3 लिखा है तो ठीक है ना, क्या जाता है। तो चलिए अभी फटाक से पकड़ते हैं रिक्शा और चलते हैं घर। तो गाइस आज फिर मैं इस जगह पे आ गया हूँ। अगर यहाँ से रिक्शा मिला तो ठीक है, वरना थोड़ा आगे जाके पकड़ेंगे। वरना कल तो यहीं से मिल गया था रिक्शा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे सब लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं, शेयरिंग से कोई नहीं जाता ना, मेन वो प्रॉब्लम है यहाँ से। तो गाइस अभी यहाँ पे रिक्शा नहीं मिल रही, थोड़ा आगे ही जाना पड़ेगा। मतलब रेगुलर जिधर से रिक्शा पकड़ता हूँ मैं जाने के टाइम पे, तो जैसे लग रहा है सो के उठाऊँ ना, वही हुआ। मैं जैसे ही सो के उठा वैसे ही चला गया नहाने के लिए। फिर नहा के आया तो फिर उतने में निकल गया। थोड़ा जागा भी नहीं रहा, इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है। पीछे इतना आवाज़ करता है लोग। हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ वही रेगुलर जिधर से रिक्शा पकड़ता हूँ वहीं पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जल्दी मिलने वाला नहीं है और मुझे जाना है घर पे। पैर दुखने लगा मेरा, मतलब पता नहीं क्यों सुबह से ही मेरा पैर दुख रहा है, क्या मालूम क्या होता है। मतलब ये राइट वाला जिसका ऑपरेशन हुआ है वो वाला दुख रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं उस जगह पे और पकड़ के रिक्शा आ जाते हैं घर। सो गाइस फाइनली मैं इधर आ चुका हूँ रिक्शा स्टैंड पे। ये देखिए यहाँ पे ये पहचान है यहाँ का। तो चलिए अभी रिक्शा का इंतजार करते हैं। दाउड़ी तुकाराम चौक शेयरिंग, डायरेक्ट ही जाते हैं लोग, शेयरिंग में नहीं जाता कोई। तो गाइस फाइनली हमको रिक्शा मिल गई है, तो अभी चलते हैं घर पे और फटाक से चाय नाश्ता करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। A few inches later. सो गाइस फाइनली मैं रिक्शा से उतर गया हूँ और तुकाराम चौक पे पहुंचा अभी। मतलब अभी तुकाराम चौक से जा रहा हूँ घर पे। मेरा बाल देखो कैसा हो गया, हवा लगने की वजह से उसे बेकार दिख रहा था सुबह से। चलो ठीक। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ और ये लड़की बे स्कूल की है, आई मीन स्कूल नहीं जाती है सैटरडे को। इसका बात ही अलग है सच्ची में। पंखा चला के पूजा कर लेती है और क्या कर लेती है रे तू, इसमें टैलेंट ही टैलेंट भरा है। देखो टैलेंट झलकता भी है, टैलेंट ना लटो, तू टैलेंटेड है। लेट हो गया तो क्या करूं। लेट तो मुझे भी हुआ था, स्टेशन जाने का था। हाँ तो फिर तो और लेट हुआ था मुझे। तो फिर मेरे को 2 चोटी मारने का था। तो तेरे 2 चोटी बांधने में और मेरा स्टेशन पहुंचने में उतना ही टाइम लगता है। हमको 6:40 नहीं 40 ज्यादा छूट।
ज्यादा झूठ बोल उसके बाद नहीं लेते। छोड़ो गाइस, ये पागल है। और मेरा खाना ये देखो, मैं नाश्ता विस्ता का मेरा सीन नहीं रहता कभी कभी। हाँ, डायरेक्ट भोजन। सुबह लड्डू लौकी की सब्जी बनाई, दाल चावल रात का है, रोटी सुबह बनाई। तो चलिए रोटी है? पराठा। तू तो बेइज्जती कर रहा है। तेरी बेइज्जती करने लायक ही है। हाँ देखो देखो कैसा तो मुंह बना रही। गाइस अभी मेरा जो कल होमवर्क बचा था उसको वापस से करने का है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटू नहीं करेगी। तो चलिए गाइस हम लोग खा लेते ये कुछ नहीं, मगर इसका असर लगे, क्योंकि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। संत का सम्मान नहीं, अपमान किए हो तो संत को नहीं पहचानो और फिर कौन है? कोई बात नहीं। मम्मी को फोन कर बोल रहे। सो गाइस हमारे साथ एक बहुत प्यारा सा लड्डू के लिए बहुत डरावना सा सीन हुआ कुछ ऐसा। हमारे दरवाजे पे आए थे योगी बाबा, जोगी बाबा, ओम नमः शिवाय। तो हुआ कुछ ऐसा कि आए थे हमारे दरवाजे में, मैं वॉशरूम में था, लड्डू गई थी झांकी दरवाजे से, देखती है ब्रह्मचारी रावण जैसा। ओ माय गॉड ऐसा। फिर यहाँ पे आके थोड़ा डर गई। मैं बाथरूम से निकला, मैं सोचा मेरे को देख के डर गई क्या, कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा हूँ। फिर बाद में मैं गया देखा तो वहाँ पे ब्रह्मचारी बाबा थे। घर में मम्मी बाहर गई थी और पापा कहाँ बोलते कहाँ गए रे, काम पे गए थे। अब मैं क्यों दरवाजा खोलूँ, तो मेरे को से ही डर लगता है। वो दिखा नहीं रहा था लेकिन लग रहा था, हमको भी डर लगता है, हम इंसान है। तो हुआ कुछ ऐसा कि लड्डू थोड़ा डर गई थी, वो तो गिरी चड्डी सुखा रही है। तुम किधर था रे? हाँ लड्डू थोड़ा डर गई थी, तो उधर मैं झांका, मैं इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में से चले जाएंगे, उनको लगेगा कोई नहीं है घर पे, तो बेल चालू कर देना, बंद कर दिया। तो फिर बाद में फिर भी बेल चालू बजाए जा रहे, धंग धंग धंग। अरे भाई बेल है, एक रुपए बढ़ता है बिल, ऐसा किसी का और का कहना। तो बेल बजा रहे थे, मैं गया दूरबीन से जाकर, मैं बोला कौन है महाराज, आप कौन है? तो बोलते हम ब्रह्मचारी है बेटा, हमें कालिका मंदिर है, या कौन सा मंदिर है ना, कामाख्या मंदिर, वहां से आए हैं, वहां चढ़ाने जाने का है, पैसा हमको चढ़ाने जाने का है। मुंबा देवी से आए थे। हाँ मुंबा देवी से आए थे। तो मैं बोला अभी तो दे नहीं सकता मैं, क्योंकि पापा रख के गए पैसा घर के राशन के लिए, घर में जो चीजें उसके लिए ऐसा। अब तो हम लोग को भी डांट पड़ती ना, हम लोग को भी पैसा संभाल के चलाने वाला, इसलिए वरना मैं तो हुई प्यारा, तो इसीलिए रखा था, इसलिए दिया नहीं उनको। तो बोले कि नहीं, ऐसा पंडित को दरवाजे से, ब्राह्मण को दरवाजे से नहीं भगा। मैं बोला मैं भगा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको खड़ा रहना रहो खड़े। मैं बोला मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते इन सब चीजों के लिए, ऐसा पैसा देने के लिए कहीं पे भी। तो सरापने लगे एकदम, बोले कि जा बेटा तू ऐसा ब्राह्मण को भगा रहा है दरवाजे से, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोला ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे को भी परमिशन नहीं है देने की किसी को पैसा, 1 रुपए भी देने की। मैं खुद सोच समझ के मंचूरियन खाता हूँ बाहर। आज नहीं खाया, आज पैसा नहीं बचाता, तो खाया 5 रुपए बचा है सिर्फ। 5 रुपए में कौन सी मंचूरियन आता है? 10 रुपए आता है, 15 रुपए का आ जाता। हाँ तो मैं खुद ही लाचार हूँ, मुझे मिले तो मैं ही ले लूं, आपको क्या दूं मैं? तो फिर उसके बाद मेरी बात खत्म नहीं हुई। हम ब्राह्मण अलख निरंजन मंगाओ क्या व्यंजन। हाँ तो कह रहा था, फिर वो कह रहे थे कि ठीक है बेटा, लेकिन तू ब्राह्मण को दरवाजे से भगा रहा है, जो होगा फिर तू देख लेना। मैं बोला ठीक है महाराज देख लेंगे, वैसे भी मैं पापी हूँ, बहुत पाप किया हूँ, 1-2 पाप और कर लिया तो नर्क में हमारी सीट कंफर्म है। अब गाइस मेरी सीट कंफर्म नर्क में। गरम पानी नहीं, गरम तेल में खोलने वाला मैं जाने वाला हूँ। लेकिन ब्राह्मण को दरवाजे से भगा रहे हो बेटा, जो होगा देख लेना। मैं बोला अरे जो होगा देखा जाएगा भगवान। अभी अगर आपको दरवाजा खोल दिया और हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो फिर आपको कौन देखेगा? आपका सीट कंफर्म हो जाएगा नर्क में ना गाइस, उनका सीट कंफर्म हो जाता। टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी को एक ही जिंदगी मिली है, वैसे भी मरने के बाद थोड़ी पता चलने वाला है कि हम नर्क में जा रहे हैं स्वर्ग में जा रहे, पता चलने वाला है नहीं ना, भोग लेंगे। गाइस आपको पता है
पर इन सब के बीच में हमारी माता श्री का खुद से कॉल आया बस। और जब वो गए तब मम्मी से हम लोग ने पूछा कि तुम्हारा, अरे कर बोल जल्दी। हाँ मैं बताता हूँ। तो हाँ, तो मम्मी से हम लोग ने पूछा कि मम्मी तुम्हारा फोन कैसा आया, तो मम्मी बोली कि मेरे मन में ऐसा हुआ कि तुम लोग जैसे थोड़ी प्रॉब्लम में हो तो मैं फोन कर लेती हूँ। मैं बोला उनसे बड़ा भगवान तो इधर बैठा है, इनको पता चल जा रहा है, इनको क्या पता चलता। टेंशन नहीं लेने का, आके शंख उंख बजा के गए। और गाइस करना रहेगा तो अच्छा करके जाएंगे, बुरा करना रहेगा तो बुरा करके जाएंगे, जैसी जिसकी सोच। गाइस कहीं हम लोग बाहर निकलते, मैं तो सीता माँ तो कोई नहीं बन सकता, हमारा हरण कर लिया जाता तो। ऊपर से दशहरा के बाद ही वो आए हैं। हाँ दशहरा के बाद ही आए। मैं ये नहीं कहता कि हर ब्राह्मण एक ऐसा होता है, हर ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन अब हर पे भरोसा भी तो नहीं किया जाता, कलयुग चल रहा है भैया। कलयुग अभी उसका स्टार्टिंग। और गाइस अभी हम उनको पैसा ऐसे नहीं ऐसे उनको अगर हम पैसा दे देते, तो हमको तो खुद पैसे चाहिए, तो उनको क्या दे, कल पैसा खा गए हम मिले तो हम लोग खुद ले ले पैसा। हम लोग उनको क्या था। गाइस टेंशन नहीं है हमारे लाइफ, मेरा लाइफ में टेंशन नहीं है, मैं पापी हुई। वैसे तो हम लोग ने ब्राह्मण जी का उनका अपमान नहीं किया, पहली बात तो हमने उनसे प्यार से बात की, जैसा टोन में उन्होंने बात की हमसे, वो सा टोन में हमने बात की। हिसाब बराबर रहना जरूरी है सर। नीचे कुछ पैसा बाकी था, हिसाब बराबर बाकी नहीं था। हाँ नहीं बाकी है, किसी हर एक का हिसाब बराबर करके रखने का। तो गाइस जैसा कि आप सब ने ये पूरी वीडियो में देखा कि कौन आया था, कौन आया था, कैसे आया था। तो अगर आपके घर पे भी ऐसा कोई दरवाजे पे आए तो सबसे पहले घर में जो बड़ा है उसको उठाओ। कोई जानवर खुला हो, अगर जानवर रखे हो जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, तो उसको पहले खोल दो, खोल के और फिर उसको भगाओ। दरवाजे पे लो ही मत उसको, दरवाजे पे खोलो ही मत, आप भगा दो उसको, डायरेक्ट भगा दो, क्योंकि आजकल का माहौल बिल्कुल सही नहीं है गाइस। इसके लिए भगाई देना सबसे बेस्ट आइडिया है। और आजकल ज़्यादा वो भी दिखाना नहीं है, हमदर्दी भी किसके लिए ज़्यादा दिखाना का वो नहीं है। इसके लिए मैं तो कहता हूँ भगा दो। हम लोग भी वही किए, हम लोग भगा दिया। तो आप भी ऐसे कोई आए तो भगाओ गाइस, मत देखो कि वो तकलीफ में क्या है, क्या पता वो तकलीफ में होने का नाटक कर रहे और पीछे 2-4 लोग और रहे। सेफ्टी अपनी पहले ही है। 3 hours later. सो गाइस जैसा कि आप सब ने देखा, आज यही था, ढोंगी वेंगी आए थे और यही सब था। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे अपने नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, राधे राधे।